प्यारे दोस्तों, लंका की धरती पर वो दिन इतिहास बन गया था जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। एक ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके हृदय में सत्य, करुणा और धर्म बसता था, और दूसरी ओर था लंका का महाबली राजा रावण, जिसके पास अपार शक्ति, ज्ञान और अहंकार था। ये केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच सबसे महान और बड़ा संघर्ष था। जब माता सीता का हरण हुआ, तब भगवान श्री राम ने उन्हें वापस लाने का प्रण लिया। श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पार किया और लंका पहुंचकर रावण को अंतिम चेतावनी दी, लेकिन रावण अपने घमंड में डूबा हुआ था। उसने श्री राम की बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध। युद्धभूमि में शंखनाद गूंज उठा। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भयंकर संग्राम होने लगा। आकाश में अस्त्र शस्त्र चमकने लगे, धरती कांप उठी और हर दिशा में युद्ध की गर्जना सुनाई देने लगी। भगवान हनुमान, अंगद, जामवंत और लक्ष्मण जैसे वीर योद्धा श्रीराम के साथ थे। वहीं रावण की ओर से मेघनाद, कुंभकर्ण और अनेक शक्तिशाली राक्षस युद्ध कर रहे थे। रावण का भाई कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली था। उसने युद्धभूमि में आते ही वानर सेना में हाहाकार मचा दिया, लेकिन अंत में भगवान श्रीराम के बाणों ने उसका अंत कर दिया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद युद्ध में उतरा। उसने अपनी मायावी शक्तियों से सभी को परेशान कर दिया। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंततः लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया। अब रावण क्रोध से भर उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ श्रीराम को चुनौती दी। दोनों महायोद्धाओं के बीच ऐसा युद्ध हुआ जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। रावण बार बार अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करता, लेकिन श्रीराम हर बार अपने दिव्य अस्त्रों से उसका सामना करते। रावण 10 सिर वाला महान योद्धा था। उसके प्रत्येक सिर में अपार ज्ञान और शक्ति थी। वो शिवभक्त था और उसे अनेक वरदान प्राप्त थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार था। वह अपने घमंड के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया। श्रीराम जानते थे कि रावण का अंत आसान नहीं है। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन युद्ध और भी भयानक होता गया। अंत में वह क्षण आया जब भगवान श्रीराम ने अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मास्त्र उठाया। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। देवताओं ने श्रीराम की जय जयकार की। श्रीराम ने ध्यान लगाकर वह दिव्य बाण रावण की नाभि पर छोड़ा, जहां उसकी अमृत शक्ति छिपी हुई थी। जैसे ही वह बाण रावण को लगा, धरती कांप उठी। रावण के 10 सिर गर्जना करते हुए धरती पर गिर पड़े। लंका का महान राजा पराजित हो चुका था। चारों ओर जय श्रीराम के नारे गूंजने लगे। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और पूरी सृष्टि में धर्म की विजय का उत्सव मनाया गया। रावण की मृत्यु केवल एक राक्षस का अंत नहीं थी, बल्कि अहंकार, अधर्म और अन्याय की हार थी। भगवान श्रीराम ने संसार को ये संदेश दिया कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। ये युद्ध हमें सिखाता है कि शक्ति से बड़ा धर्म होता है और ज्ञान से बड़ा विनम्रता। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। वहीं श्रीराम ने धैर्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलकर पूरी दुनिया के लिए आदर्श स्थापित किया। आज भी जब दशहरा मनाया जाता है, तब रावण के पुतले जलाकर यह संदेश दिया जाता है कि हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और बुराइयों को समाप्त करना चाहिए। राम और रावण की यह कथा केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। सत्य की हमेशा विजय होती है।